दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट आलोक पांडे और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द आलोक स्पीक्स। और आज का मुद्दा है दोस्तों एक ऐसे इंसिडेंट का जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यानी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और अब इस्तीफे की वजह उनकी तरफ से उनका स्वास्थ्य बताया गया है, लेकिन विपक्ष कुछ और कह रहा है और देश के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल करके आ रही हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे दोस्तों और एक एक चीज पर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हम आपके सामने सही खबरों के साथ आ सके। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों जगदीप धनखड़ के उस इस्तीफे से जो 21 जुलाई सन 2025 को शाम को 4:30 बजे भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया। अब यह इस्तीफा जिसने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों पूरी कहानी पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ के पूरे जीवन चक्र पर एक नजर। आखिर जगदीप धनखड़ है कौन, कहां से उनके जीवन की शुरुआत हुई और वो कैसे देश के इतने सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति तक पहुंचे, और फिर उनका यह इस्तीफा जिसने देश में एक अलग माहौल बना दिया। 18 मई सन 1951 को राजस्थान के किठाना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई सैनिक स्कूल से की और इनका ग्रेजुएशन बीएससी और एलएलबी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुआ। दोस्तों ये शुरू से ही एडवोकेट बनना चाहते थे और जिसको बनने में इनको सफलता भी हाथ लगी और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों में इनका नाम रहा और इन्होंने कई बड़े केसेस लड़े भी और जीते भी। और दोस्तों जब ये राजस्थान में सीनियर एडवोकेट थे तो इनके सामने अपने देश का सबसे हाई प्रोफाइल केस सलमान खान का ब्लैक बक केस भी आया, जिसको इन्होंने सॉल्व किया और सलमान को जमानत मिली। जिसके बाद सलमान जमानत पर बाहर आए और वहां से एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि जगदीप धनखड़ को मिली, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। दोस्तों जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक जीवन में जब 1989 में वीपी सिंह की जनता दल में प्रवेश किया और जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते, और उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बने। एक राजनीतिक सफर की उनकी शुरुआत हुई और जिसके बाद वो राजस्थान में काफी ज्यादा राजनीति में सक्रिय भी रहे। पहले जनता दल और कांग्रेस, फिर इन्हीं सबके बीच सन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय राजनीति में उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा न रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के वो बहुत करीबी रहे और सबसे ज्यादा उनका डिस्प्यूटेड टेन्योर जो रहा है वो बंगाल में वो 2019 से 2022 तक गवर्नर रहे और गवर्नर रहने के दौरान उन्होंने काफी ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार को क्रिटिसाइज किया और इस सरकार को असंवैधानिक बताया और जिसके बाद जगदीप धनखड़ कंटिन्यू देश में लोकप्रिय होना शुरू हो गए। अब जगदीप धनखड़ ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया और समय आता है 2022 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जिसके ऊपर ये बेस्ड है वीडियो कि आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतनी बड़ी मार्जिन से जीतना बहुत कम हुआ था। 6 अगस्त 2022 का वो दिन जब जगदीप धनखड़ को तकरीबन 75% वोट मिले और 578 वोटों से उनको इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल हुई। और इस जीत के बाद जगदीप धनखड़ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे, काफी ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। देश के उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब उन्होंने राज्यसभा में कार्यवाही का कार्यभार संभाला तो उनके इस कार्यभार के दौरान काफी ज्यादा विपक्ष और सरकार के बीच डिस्प्यूट भी देखने को मिला। जगदीप धनखड़ अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए भी जाने जाते हैं। 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ जी ने जब इस्तीफा दिया तो ये सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। आज 2025 है और 2025 तकरीबन 3 साल से कम की अवधि में वो उपराष्ट्रपति रहे और 2027 तक उनका कार्यकाल था। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की दिक्कत थी जिस पर विपक्ष लगातार निशाना बना रहा है, तो फिर जगदीप धनखड़ ने हालिया बयान में ये क्यों कहा कि मैं 2027 तक पूरा कार्यभार संभालूंगा और उसके बाद रिटायरमेंट ले लूंगा, जिसने कहीं ना कहीं इस बात पर जोर दिया कि कुछ दिन पहले अपने कार्यकाल को इतने मन से पूरा करने की बात बताने वाले देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया। अब ये 3 साल का उनका टेन्योर जिसमें कई राज्यसभा सांसदों को उन्होंने बर्खास्त किया, कई कड़े फैसले लिए, उनके उपराष्ट्रपति रहने के दौरान
राज्यसभा में कई जैसे नारी वेदना बिल और कई ऐसे बिल, जेंडर इक्वलिटी पे भी उनके मत बहुत अलग थे। संस्कृत और आयुर्वेदा को प्रमोट करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का, एक किसान परिवार से, जो पूरी तरीके से ये मानता था कि किसान इस देश का सबसे मजबूत स्तंभ है। और सच्चाई भी है ये दोस्तों कि किसान इस देश का सबसे मजबूत स्तंभ है। ये हमको और आपको समझने की जरूरत है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कुछ इस तरीके से निभाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी थे और कांग्रेस उन्हें नापसंद करती थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बात को कहते थे कि उपराष्ट्रपति रहने के दौरान जगदीप धनखड़ बायस्ड रहे हैं, जबकि जगदीप धनखड़ का यह मानना था कि राज्यसभा की कार्यवाही हो या लोकसभा की कार्यवाही हो, वो किसी तरीके से बायस्ड नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने अपने कार्यभार को अंजाम भी दिया। और दोस्तों, अपने उपराष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने कांग्रेस यानी कि अपोजिशन द्वारा नोटिस दिया गया इम्पैक्ट जस्टिस वर्मा के लिए। दोस्तों, देश के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। दिसंबर 2024 में कांग्रेस युक्त अपोजिशन ने यह भी लाने का प्रयास किया, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए क्योंकि उनका यह मानना था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से बायस्ड नहीं है। उनका यह कहना था कि वो सरकार को समर्थन देकर कार्य करते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर विपक्ष ने सवाल उठाया था। अब इसके बाद दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो विषय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। कांग्रेस ने नोटिस दिया और उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको स्वीकार भी कर लिया था और महासचिव को भेज दिया था कि इसकी जांच की जाए। हालांकि उसमें अब कुछ नई खबरें आ रही हैं, कुछ त्रुटियां थी उस नोटिस में जिसकी वजह से उस नोटिस को अब रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक बयान भी दिया गया है कि कांग्रेस यानी विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर इस मामले की जांच करेंगे संयुक्त रूप से, और ये होना भी चाहिए। अगर कहीं पर कोई कमियां पाई जा रही है जुडिशरी में भी, तो उस पे जांच होना ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबसूरती है। दोस्तों, इन सब के बाद अब मुद्दा आता है 21 जुलाई 2025 को आखिर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, और अगर दिया भी तो क्या उनके द्वारा दिया गया ये कारण कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं ये सत्य है, या फिर उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव जिसने कहीं ना कहीं देश में कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसकी पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि आखिर 21 जुलाई को ऐसा क्या हुआ या उन दिनों ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति ने तत्कालीन तौर पर इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। आखिर देश का एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा किस आर्टिकल के तहत दे सकता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 67A के तहत देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस्तीफा दिया और रीजन दिया हेल्थ रीजन का। उसके बाद 21 जुलाई को एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में क्या हुआ अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं एकदम विस्तार से। दोस्तों, इस्तीफा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर जो पूरे सवाल है वो ये हैं कि 3 प्रमुख बिंदु हैं जिनकी चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। उन प्रमुख बिंदुओं में एक तो उपराष्ट्रपति का पहले से ही कार्यक्रम इस हफ्ते जयपुर जाने का तय था, फिर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि काफी टाइम से वो बीमार भी चल रहे थे और मार्च और जुलाई में वो काफी बार हॉस्पिटल भी गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देखने भी गए और जिसके बाद अब ये उन्होंने इस्तीफा देकर स्वास्थ्य की वजह से कारण बताया है। अब दोस्तों, एक तो लोग ये कह रहे हैं कि इनके उपराष्ट्रपति पद के हटने से नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता क्लियर हो गया है। हालांकि इस पे क्वेश्चन मार्क है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार काफी सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल उनकी इच्छा को देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तमाम खबरें और अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा दूसरा मुद्दा यह है कि कांग्रेस सांसदों यानी कि अपोजिशन द्वारा जो महाभियोग का नोटिस जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिया गया, जिसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्सेप्ट किया, जो शायद सरकार को नागवार गुजरा। और 21 तारीख को जब यह मीटिंग हुई और विपक्ष के सांसद पहुंचे, जिसमें बीजेपी की तरफ से जगत प्रकाश नड्डा और किरण रिजिजू को पहुंचना था, लेकिन दोनों में से कोई भी मंत्री वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद हालांकि उन्होंने कुछ और रीजन दिया कि हम दोनों मंत्री पहले से ही व्यस्त थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोस्तों समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे इतना आसान कारण तो नहीं दिया जा सकता कि अगर उपराष्ट्रपति ने कोई मीटिंग बुलाई है तो किसी और अन्य व्यस्तता के कारण भारत सरकार का मंत्री उपराष्ट्रपति की मीटिंग में न जाए। ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है इसके पीछे ये वही जानते हैं। दूसरी चीज है कि काफी जुडिशरी पर कमेंट करते करते जगदीप धनखड़ लोगों को नागवार गुजरने लगे थे।
अपने प्रखर बातों के लिए जाट परिवार से आने वाले जगदीप धनखड़ अपने प्रखर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि देश के उपराष्ट्रपति की विदाई ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, जो बहुत ज्यादा संदेहास्पद है। भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना भी की है। लेकिन इस पर भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ का व्यक्तित्व कोई नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं था। दोस्तों, मानसून सत्र के पहले ही दिन देश के उपराष्ट्रपति का ये इस्तीफा और उसके बाद अपोजिशन ने भी काफी बयान इस पर दिए हैं। अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये बीजेपी और आरएसएस से परेशान होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। ऐसे तमाम आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, जिसमें क्या सच्चाई है ये शायद सबसे बेहतर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही जानते होंगे। हालांकि जब जब आप उनकी राज्यसभा की कार्यवाही देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित होंगे। उन्होंने एक जाट समुदाय से आने वाले जयंत चौधरी को बहुत ही प्यार से बेटा कहा था और किसान परिवार से बहुत इमोशनली जुड़े भी थे। दोस्तों, अब खबर ये भी है कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया है। अब वो लुटियंस रोड पर जो केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय दल के अध्यक्षों को आवास आवंटित होता है, उसमें वो शिफ्ट होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जगदीप धनखड़ की कुल नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है और शायद उनको अब रिटायरमेंट के बाद, यानी कह सकते हैं कि चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनको 50% पेंशन जो है वो 2.5 लाख रुपीस पर मंथ मिलेगी। 74 वर्षीय जगदीप धनखड़, उम्र बहुत होती है 74 वर्ष की, और देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी लगभग 74 वर्ष के ही हैं, जो इस समय प्रधानमंत्री पद का निर्वहन कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। लेकिन अगर इस कहानी में कोई और मोड़ भी है और इसमें अगर किसी प्रकार से कुछ ऐसा हुआ है जिसके दबाव में आकर जगदीप धनखड़ ने यह फैसला लिया है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और कम से कम भारत देश के आज के लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जब देश अलग परिस्थिति में इस समय खड़ा है। देश प्रगति कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति कर रहा है। ये विशेष कहानी दोस्तों जगदीप धनखड़ के बारे में, देश के विपक्ष के नेताओं ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका जवाब मांगा है। इस इस्तीफे का वो पूरी तरीके से इस बात को रख रहे हैं कि इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। देश के उपराष्ट्रपति का आजाद भारत के बाद पहली बार इस तरीके से इस्तीफा देना कहीं से जायज नहीं है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, जगदीप धनखड़ जरूर इस देश को बताएं। हालांकि उन्होंने अपना पत्र दे दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने, जो कि जेडीयू के सदस्य हैं और इस समय उपसभापति, उन्होंने कार्यवाही को संभालने के लिए कार्यभार संभाल लिया है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक प्रखर वक्ता, एक जाट किसान का बेटा, जिसने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा। अगर उनको गलत लगा तो उन्होंने जुडिशरी पर भी सवाल उठाए और अगर उनको लगा कि उनको बायस नहीं होना है तो अपने व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने विपक्ष को भी सुना। और शायद ये बहुत बड़ा कारण था कि उनका महाभियोग का नोटिस एक्सेप्ट करना भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ को जब भी आप जाकर के राज्यसभा की कार्यवाही में सुनेंगे, उनकी बातों से आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा कि वो एक पुरजोर तरीके से बात रखने वाले इंसान थे। राघव चड्ढा को इतना प्यार देना और तमाम अन्य पार्टी के नेताओं को शायद उनकी बहस राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान होती थी, लेकिन अपनी कार्यवाही से जब वो घर लौटते तो विपक्ष के नेता उनके यहाँ डिनर पर आते, सरकार के नेता उनके यहाँ डिनर पर आते और वो काफी लोगों से घुले मिले हुए थे। इसलिए ऐसी खबर जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस पर सवालिया निशान उठाए हैं। हालांकि उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है और विपक्ष यही करेगा, क्योंकि विपक्ष होता है इसके लिए। या देश के उपराष्ट्रपति ने अगर इस्तीफा दिया तो इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या लग रहे हैं आपको, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे मैं आपके सामने एकदम पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर इस देश की खबरों के बारे में, इस देश के विकास के बारे में, इस देश के महापुरुषों के स्टोरी को लेकर आऊं और इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।